एक बड़ी चीज जो अखरती थी कमी, ये सच है, मुझसे ज्यादा कर्मचारियों के विषय को हरिकिशोर जी जानते हैं। ये सच है, कोई सरकार आ जाए, किसी पार्टी की सरकार आ जाए, स्थायी नौकरियां भारत की आबादी के अनुरूप संभव ही नहीं। हरकिशोर जी, नहीं है ना संभव? चाहे ब्रह्मा उतर आए, जोर से बोलो, नहीं है ना संभव? नहीं, संभव नहीं। हमारी इच्छा है 5 लाख लड़का पीडब्ल्यूडी में कल भर्ती हो जाए, क्या संभव है? नहीं हो सकता। 20 लाख लड़का मास्टर हो जाए कल, संभव है? नहीं ना? नहीं संभव है। तब हमको चुनना होगा वाजपेयी, तब हमको चुनना होगा ठंडे दिमाग से। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 100 स्थायी नौकरियों की प्रतीक्षा में बूढ़े हो जाएं हम, या 10,000 आउटसोर्सिंग की नौकरियों में कुछ तो चले। बिल्कुल। राजधानी एक्सप्रेस ना सही, रहे, ई रिक्शा में तो हो कम से कम बाबू, और तैयारी करते रहे। तैयारी करिए, IAS की तैयारी करिए, कोई रोक रहा है? हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं, कोई रोक नहीं रहा। और एक बड़ी बात जिसकी ओर अशोक जी का ध्यान जाना चाहिए था, नहीं गया, वो PDA की पार्टी है, कहते भाई वो उनकी व्याख्या है। एक बड़ी कमी थी, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की सारी सरकारें हर पार्टी की आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर है। मेजॉरिटी अब उन्हीं की है पूरे देश में, ममता जी की सरकार हो और चाहे सिद्धिरमैया की सरकार हो। इसलिए इसमें खेल ना खेलो पार्टी का। एक सवाल मेरा था, नहीं अभी रुक जाइए, आप सवाल नहीं, मूल विषय नौकरियां स्थायी कम हैं, उनमें आरक्षण है, लेकिन आउटसोर्स और संविदा बड़ी संख्या में थे, लेकिन उसमें हमारे आरक्षण का व्यवस्था पालन नहीं था, आरक्षण का उपबंध नहीं था। इसकी मांग क्यों नहीं उठाई कभी किसी ने? क्यों नहीं उठाई? पिछड़े और दलितों के लिए आरक्षण हो, इसमें ये क्यों नहीं मांग उठाई? इसके लिए आंदोलन किया क्या? नहीं। मैं इस बात के लिए संतुष्ट हूं कि इस नई व्यवस्था में आरक्षण को अनिवार्य किया गया है। कोई भी आउटसोर्सिंग भर्ती विदाउट रिजर्वेशन को फॉलो किए नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। कम से कम इसके लिए तो अशोक जी को ताली बजानी चाहिए थे, इसके लिए ताली बजानी चाहिए थी। क्या दलितों और पिछड़ों का हक नहीं मारा है? वहां उनको दिक्कत नहीं हो रही थी? और संविधान ने जब व्यवस्था की तो लागू क्यों नहीं हो? ये बड़ा कदम है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण से पहले का ये एक कदम है जो मुझे समझ में आ रहा है। ये छोटी बात है क्या? एजेंसी कंपेल की जाएगी कि आपकी लिस्ट में आरक्षण का पालन दिखना चाहिए। इसकी ओर किसी ध्यान ही नहीं गया। बोले ईमेल कौन सा होगा पहले ये बताओ। और ईमेल नहीं, ये देखो, अन्यथा आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पिछड़े, दलित, वंचित और गरीब भी, अब तो गरीबों को भी 10% आरक्षण है, विकलांग भी, सैनिक परिवारों के लोग, सब लोगों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित उन सबको आरक्षण मिलेगा इसमें। ये छोटी बात है क्या? अभी तक गुड्डू भैया, पप्पू भैया के डंडे के अधीन थे सारे आउटसोर्स वाले। अंदर सरकारी अधिकारी मौज ले रहा और बाहर
गुड्डू भैया मौज ले रहे अपनी BMW पे। यही सच्चाई थी। इसको चाहे कैसे भी चाशनी में भिगो कर लो। अब कम से कम कोई रंगबाजी नहीं चलेगी, कोई किसी की कृपा पर नहीं होगा। जो एक बार अंदर आ जाएगा वो 3 साल की नौकरी पूरी करेगा। गुड्डू भैया को अच्छा लगे तो भी और पप्पू भैया को खराब लगे तो भी, अनटिल अनलेस वो बहुत कोई बड़ा गड़बड़ ना कर दे। और बहुत बड़ा गड़बड़ कर दे तो हरकिशोर तिवारी भी नहीं बचा सकते, सरकारी कर्मचारी को भी जेल भी गए हैं और नौकरी से बर्खास्त भी होते हैं। इसलिए बड़ा गड़बड़ करने का इंश्योरेंस किसी कोई नहीं दिला सकता। लेकिन एजेंसी का मालिक आपसे नाराज हो गया कि उसने आपसे पान मंगाया और आप पान नहीं लाए, तो वो तो आपको हटा दे, ये नहीं कर सकता 3 साल तक। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब। हमने जमीन पर इन मामलों को देखा है, हस्तक्षेप किया है, उनमें नौजवानों के लिए राहत खोजने का काम किया है। हमको मालूम है समस्याएं कैसी आती हैं। इसलिए इस सब को एक सरकारी नियमावली के अधीन इसको लाना ही चाहिए था। और भारत की मूल स्थिति को समझिए, खासतौर पर दीपक वाजपेयी जैसे लोग, नौजवानों को समझना चाहिए। कोई भी आपको भरमाए कि भारत में जितने बेरोजगार हैं हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, समझ लीजिए इससे बड़ा थेतर झूठा कोई नहीं। वोट पाने के लिए कह सकते हैं लोग। मुझे पता नहीं, कल को मान लीजिए कोई पार्टी बनाए आदमी और वो बड़ा थेतर हो, तिवारी जी, और वो गांव गांव जाके ये कह दे कि हमारी सरकार बनाओ, हम 1 लाख PCS भर्ती किया करेंगे हर सही साल में। कौन रोक लेगा बोलने से? नहीं ना। और वाजपेयी जी नहा तो तैयार हो गए, बोले आपकी PCS बनेंगे, आउटसोर्स में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले भैया ने कहा है हमारी सरकार बनाओ। ये मूर्खता है, ऐसा संभव नहीं है। 800 के करीब IAS लिए जाते हैं देश भर में। कोई सिरफिरा आके कहे कि चिंता नहीं करो आपकी 80,000 भर्ती करेंगे। कहां 80,000 भर्ती करके रखेंगे? कहां रहेंगे? इसलिए भारत की आबादी के हिसाब से एक तो व्यवस्था ये है और दूसरी व्यवस्था है निजी उद्यम, तीसरी कोई व्यवस्था नहीं। ये जान लीजिए, इस सच्चाई को स्वीकार करिए। पार्टी कोई रहे, सरकार कोई रहे, तिवारी जी गलत तो नहीं कह रहा, बेटा हमारा हो या हरकिशोर तिवारी का हो, अपना कारोबार, खेती या ये व्यवस्था, सरकारी नौकरी की भूमिका देश के टोटल काम करने वाले लोगों में बहुत सीमित है। इतनी सी परसेंटेज में हम उसको जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकते। जीवन बड़े फलक पर देखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहां आबादी बड़ी है और आबादी में हर स्तर के लोग हैं, अलग अलग पायदान पर, और सबको कुछ ना कुछ काम देना है। उस भाव से देखें तो आउटसोर्स भी ठीक लगता है। 20,000 रुपया महीना 3 साल तक तो मिलेगा तिवारी जी। इटावा में 20,000 रुपया भी बहुत खराब नहीं है। कि खराब है? नहीं ना। काम करेगा और योग्यता के अनुसार वो 40 तक जाएगा। जब गजट आएगा तो उसमें आ जाएगी बात। जो मैं कह रहा हूं समझ लीजिए कि फिर वो होना है। मंत्री जी क्या कह रहे हैं उस चक्कर में ना पड़ो। 40 तक जाएगा। 40,000 रुपया 3 साल गारंटी, 26 दिन नौकरी, 4 दिन परिवार को देखो। पुलिस के सिपाही से पूछिए, वो 31 दिन नौकरी कर रहा है, 16-16 घंटे। आपको 4 दिन की छुट्टी नियम के अधीन बांध दी, यानी 4 हफ्ते में 1 दिन आप छुट्टी लेके अपना परिवार और समाज देख सकते हैं। इससे पहले कोई सोच सकता था कि आउटसोर्स पर काम करने वाला आदमी 4 छुट्टी भी ले सकता है? नहीं, उसको तो निकाल ही देंगे। इसलिए मैं कहता हूं इस कदम का स्वागत होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो तिवारी जी ने उठाई हैं, दीपक वाजपेयी ने उठाई हैं, उन चीज़ों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि और ऐसे क्या
व्यवस्थाएं हो सकती हैं और ऐसे क्या उपबंध हो सकते हैं जिनसे जो हमारा नौजवान है वो और ज़्यादा आश्वस्त हो सके और ज़्यादा निश्चिंत रह सके, उसको लगे कि हाँ हमारे साथ अब कहीं से भी कोई जोर ज़बरदस्ती अन्याय नहीं हो सकता। वो सब चीज़ें समय के साथ एड ऑन हो सकती हैं, लेकिन मूल ढांचा बन गया ना, मकान बन गया भैया वाजपेयी। अब पूजा घर किधर रखना है और स्टोर किधर रखना, बस ये तय करना है। मकान तो बन गया ना, तो जब मकान बन गया तो ये भी तय हो जाएगा कि कहां रसोई है और कहां पूजा घर है। जब इसकी सेवा शर्तें, इसके जब बाइलॉज बनेंगे तो जो चीजें बहस में आई हैं वो चीजें भी सरकार के संज्ञान में रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।